हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MH06 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन बाय मार्क ट्वेन। द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन जो नॉवल है ये पब्लिश्ड हुई थी इंग्लैंड में सन 1884 में और यूएस में पब्लिश्ड हुई थी सन 1885 में। इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। ये एक इसका जेनर की बात करें तो ये एक सैटारिकल नॉवल है और चिल्ड्रन नॉवल है। इसकी सेटिंग रखी गई है मिसिसिपी रिवर के अराउंड। तो बात कर लेते हैं, ये जो नॉवल है ये सिक्वेंशियल नॉवल है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉवियर का, जो कि मार्क ट्वेन ने ही 1878 में लिखा था। इस नावल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो फर्स्ट नावल आई थी मार्क ट्वेन की, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉवियर, इस नावल में इन्होंने कुछ एडवेंचर्स दिखाया था जिसमें मेन कैरेक्टर में टॉम सॉवियर था और हकलबेरी फिन उस टाइम पे टॉम सॉवियर का फ्रेंड था। तो इन दोनों ने मिलकर कुछ चोरी के गोल्ड को पकड़वाया था और इन दोनों को उस जो गोल्ड को पकड़वाने के लिए रिवॉर्ड के रूप में कुछ पैसे भी मिले थे। तो अब जो है जो ये इसकी नेक्स्ट नॉवल है द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, इसमें मेन कैरेक्टर में हकलबेरी फिन है और टॉम सॉवियर भी इस नॉवल में है, लेकिन वो हकलबेरी फिन का सिर्फ फ्रेंड है और उसका छोटा सा कैरेक्टर है इसमें, और मेन कैरेक्टर में हकलबेरी फिन है। और ये जो नॉवल है इसमें अब हक जो है हकलबेरी फिन वो अब कुछ एडवेंचर्स करेंगे और उसमें टॉम भी का भी थोड़ा बहुत रोल रहेगा। तो इस कहानी का जो शुरुआत होती है वो शुरू होती है सेंट पीटरबर्ग से। तो आइए कहानी देख लेते हैं। उसके पहले हम लोग देखते हैं थोड़े से कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर्स क्या क्या हैं नॉवल के। मेन कैरेक्टर जो इसका है, जो इसका प्रोटोगोनिस्ट है, वो है हकलबेरी फिन, जिसको हम आगे हक के नाम से जानेंगे। और इसका फादर है पैप। हक का जो फादर है उसका नाम है पैप। और एक बॉय है जिसका नाम है टॉम सॉवियर, जो कि हक का फ्रेंड है। और ये टॉम सॉवियर जो है यही था फर्स्ट वाले नॉवल में मेन कैरेक्टर में। नेक्स्ट है विडो डगलस। विडो डगलस एक लेडी है जिसके पास हकलबेरी फिन रहता है और विडो डगलस हकलबेरी फिन को सिविलाइज्ड करना चाहती है, इसलिए उसको अपने पास रखी है। वो ऐसा अपना ड्यूटी मानती हैं कि क्रिश्चियनिटी में सिविलाइज्ड होना अपनी एक ड्यूटी मानती हैं, तो उस बच्चे को सिविलाइज करना चाहती हैं। और हकलबेरी फिन नहीं चाहता है, लेकिन टॉम के कहने पर वो सिविलाइज्ड होने के लिए इस आंट के पास रहता है। आंट की एक बोली बहन है मिस वॉटसन, और एक कैरेक्टर है जिम। जिम जो है एक ब्लैक पर्सन है और ये एक स्लेव भी है, तो जो मिट्स वॉटसन के यहाँ पे काम करता है, मिट्स वॉटसन के यहाँ पे स्लेव का काम करता है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है द ड्यूक एंड द किंग, ये दोनों ठग हैं। और एक कैरेक्टर है आंट सैली। आंट सैली टॉम सॉवियर की रिलेटिव्स हैं। तो ये कैरेक्टर्स हैं इसके। अब बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है सेंट पीटरबर्ग से, जहाँ पे एक लड़का है हकलबेरी फिन, जिसे हक के नाम से हम स्टोरी में जानेंगे आगे। इस स्टोरी में हक बताया गया है। हक जो है वो अपनी एक आंट के साथ रहता है जिसका नाम है विडो डगलस, एंड उसकी एक बहन है मिस वॉटसन, जैसा कि हमने अभी जाना। हक को सिविलाइज बनाना चाहती है विडो डगलस, और ऐसा करने में वो अपनी ड्यूटी मानती है, क्योंकि क्रिश्चियन होने के नाते वो ऐसा अपना ड्यूटी मानती है कि इस बच्चे को सिविलाइज्ड करना मेरी ड्यूटी है। जो हक है वो इन दोनों के साथ सिविलाइज्ड होने के लिए रहता है। विडो डगलस तो ठीक ठाक बिहेव करती है हक के साथ, लेकिन जो मिस वॉटसन है उसका जो बिहेवियर है वो उतना अच्छा नहीं है हक के साथ में। वो हक के साथ में काफ़ी गाली गलौज वगैरह भी करती है, गालियाँ भी देती है। और जो हक है वो इन दोनों के साथ रहना तो नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी सिविलाइज बनने के लिए रहता है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है, जो हक है वो ऐसा सोचता है कि सिविलाइज बन के क्या करना है, क्यों सिविलाइज बनना है, और उसके बनने के पीछे ये औरतें क्यों पड़ी हैं कि उसको सिविलाइज बनाना चाहती हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि टॉम जो हक का फ्रेंड है, टॉम सॉवियर, वो उसका दोस्त है और वो भी चाहता है कि हक सिविलाइज्ड हो जाए, तो हक को उन दोनों के आंटी के
आंटी के पास रहने के लिए कहता है टॉम सॉवियर, तो जिसके कहने पे जो हक है वो आंटियों के पास रहने के लिए राज़ी हो जाता है। क्योंकि क्या है कि जो टॉम सॉवियर है वो एक गैंग बना रहा है, बच्चों का एक गैंग बना रहा है जिस पे कि वो एडवेंचर्स करते हैं। तो जो उसका गैंग तो फर्स्ट टाइम पे जो टॉम सॉवियर की पहली नॉवल थी उसमें कुछ एडवेंचर्स उन्होंने किए थे और अब वो गैंग बना रहे हैं अपने आगे के एडवेंचर्स के लिए। तो टॉम सॉवियर की इस गैंग में हक जो है वो रहना चाहता है, इसलिए उसकी शर्त को मान लेता है। टॉम हक के सामने जो शर्त रखता है कि अगर हक को टॉम की गैंग ज्वाइन करनी है तो उसे सिविलाइज्ड होना ही पड़ेगा। तो क्योंकि हक टॉम की गैंग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो उसे टॉम की बात मानकर विडो डगलस के अनुसार सब कुछ करना पड़ता है। हक अब धीरे धीरे सिविलाइज्ड लाइफ को एंजॉय करने लगा है, लेकिन उसका जो ड्रंकन फादर है पैप जो है वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है। तो उसके रूम में एक रात वो आ जाता है। टॉम जो पैप है वो हक के रूप में एक दिन आ जाता है लेडी डगलस के घर पे, जिसे देखकर हक काफ़ी डर जाता है। पैप का एक बहुत ही अजीब सा पैप जो है वो एक अजीब ही बहुत मतलब एक अजीब टाइप का फादर है। वो अपने बेटे को सिविलाइज्ड होता नहीं देख सकता है और उसे पसंद नहीं था कि हक जो है वो सिविलाइज्ड बने। तो वहाँ जब वो आता है तो उसे काफ़ी डांटता है, काफ़ी फटकारता है कि सिविलाइज्ड बनेगा, तू सिविलाइज्ड बनने चला है। तो जो पैप है वो जो रिवॉर्ड के पैसे हैं इसके पास हक के पास जो टॉम सॉवियर के साथ एडवेंचर्स में उसको मिले थे वो उन पैसों को मांगता है हक से और अपने बेटे हक को अपने साथ रखने के लिए मतलब क्लेम करने लगता है। वो चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ रहे। तो जो दोनों आंटियां हैं वो ऐसा नहीं चाहती हैं क्योंकि वो हक के फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, वो एक ड्रंकन पर्सन है। तो वो दोनों अपने ही पास में अपने लोकल एरिया में एक जज होता है, उस जज का नाम होता है जज थैचर। तो वो उसके पास में एक कंप्लेन करती हैं। तो जो जज थैचर है वो कहता है कि ऐसा है कि जो हक का फादर है वो उसका फादर है तो वो उसको ले जा सकता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है और तुम लोगों को कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी के फादर से अलग करके उसके बच्चे को अपने साथ रखो। तो ये बात जो है वो लेडी डगलस को और जो उसकी बहन है मिस वॉटसन, इन दोनों को पसंद नहीं आता है। तो वो दोनों उसको जो हक है उसको उसके फादर को नहीं देती हैं। बाद में क्या होता है कि जो हक का फादर है वो हक को किडनैप करके घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है और एक बहुत ही दूर एक सुनसान जगह पे एक छोटी सी झोपड़ी में उसको बंद कर देता है। वो इलाका जो है बहुत सुनसान होता है और वहाँ दोनों के सिवा और कोई नहीं रहता है। तो जब हक का जो फादर पैप है वो कहीं बाहर जाता है तो हक को अंदर कमरे में ही लॉक करके जाता है और जो हक है उसको कैदी के जैसे मतलब रखता है। फिर ड्रिंक करने के बाद वो शाम को जब लौटता है और अक्सर ही वो ड्रिंक करके लौटता है तो वो जो हक है उसकी काफ़ी पिटाई करता है। अब हक इस पिटाई से बचने के लिए वहाँ से भाग जाने का कुछ डिसाइड करता है कि वो वहाँ से भाग जाएगा। तो एक दिन जो हक है वो एक प्लान बनाता है, वो एक पिग को मारता है और उसका जो खून है अपने कपड़ों पर और अपने चारों तरफ फैला कर लेट जाता है। जब पैप हक का जो फादर है वो घर पे जब वापस आता है तो उसे देख करके वो डर जाता है और उसे लगता है कि जो हक है वो मर गया है। तो वहाँ से वो भाग जाता है, चला जाता है। अब हक जो है वो फ्री फील करता है, वो फ्री हो जाता है और वहाँ से एक छोटी सी नाव लेता है और जैक्सन आइलैंड पर चला जाता है। वहाँ एक काले आदमी से मिल जाता है। जो हक है उसकी मुलाकात एक काले आदमी से होती है जिसका नाम होता है जिम। अब ये जो जिम है वो हक को पहले से जानता है और हक भी जिम को पहले से जानता है क्योंकि जो जिम है वो मिस वॉटसन का स्लेव होता है, मिस वॉटसन का नौकर होता है। अब मिस वॉटसन जो है वो जिम को बेचने का प्लान कर रही होती हैं, ऐसा वो जिम सुन लेता है। तो उसको पता चलता है कि जहाँ पर वो उसको बेच रही हैं वहाँ पे नौकरों के साथ, स्लेव्स के साथ बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। और ये सुनते ही जिम जो है वो मिस वॉटसन के यहाँ से भाग जाता है। अब ये सीन उस समय के स्लेवरी सिस्टम के बारे में बताता है, ब्लैक लोगों के साथ हो रहे रेसिज्म के बारे में बताता है। और जो जिम है एंड हक है इसके साथ दोनों अब एक साथ रहने लगते हैं।
और फिशिंग करते हैं और अपना जो है टाइम इसी तरीके से बिता देते हैं, वहाँ रहते हैं साथ में। एक दिन क्या होता है कि एक दिन तूफ़ान आता है, तूफ़ान के साथ नदी में बहते एक राफ्ट आता है। राफ्ट क्या होता है, वो एक लकड़ी का बना नाव होता है, मतलब उसमें नीचे लकड़ियाँ लगी होती हैं, उसके ऊपर नाव होता है। आपने अगर मूवी देखी होगी द लाइफ ऑफ पाई, तो उसमें जो लड़का होता है वो एक राफ्ट के ऊपर फिर जब उसका बोट भी हो जाता है, डूब जाता है, और उसका जो बड़ा वाला नाव होता है अपने जिस पे फादर के साथ वो जा रहा होता है, तो उसके बाद वो लास्ट में लकड़ियाँ को जोड़ करके एक राफ्ट बनाता है। तो वैसा ही राफ्ट होता है। तो ये जो राफ्ट है ये वहाँ पे बहता हुआ आता है, और उसके साथ ही साथ एक घर भी पानी में बहता हुआ आता है इनके पास। तो उस घर में जो है वो जा कर के देखते हैं तो वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें होती हैं और कपड़े होते हैं और एक डेड बॉडी पड़ी होती है। अब ये जो दोनों हैं, जिम और हक, ये दोनों वहाँ से खाने की चीज़ें कुछ ले लेते हैं और कुछ कपड़े चुरा लेते हैं, लेकिन डेड बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं। अब जो हक है वो लड़की का भेष बदलकर जिम के साथ एक टाउन में जाता है, जहाँ इन्हें खबर मिलती है कि जो स्लेव हंटर हैं वो घूम रहे हैं और जिम को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिम एक भागा हुआ स्लेव है। तो जो भी भागे हुए स्लेव हैं उनको ढूंढने के लिए कुछ हंटर्स घूम रहे हैं हर जगह पे। तो जिम और हक वहाँ से राफ्ट लेते हैं और वो आइलैंड को छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि जो जिम है उसे डर लगने लगता है कहीं वो पकड़ा ना जाए। अब सीन आता है कि जो हक है वो जानता था कि जिम जो है वो एक भागा हुआ स्लेव है और उसके साथ रहना, उसकी मदद करना काफ़ी रिस्की है, मगर वो फिर भी परवाह नहीं करता है और दोनों साथ में रहते हैं। कुछ दिन के सफ़र के बाद नदी में जो है वो कोहरा छा जाता है, और कोहरे से दोनों जो है रास्ता भटक जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं। और जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ कुछ लोगों से मिलते हैं जो भगोड़े स्लेव को ढूंढ रहे होते हैं, मतलब भागे हुए स्लेव्स को ढूंढ रहे होते हैं। अब जिम डर से लेट जाता है। हक जो है वो जिम को अपना फादर बताता है और कहता है कि उन लोगों से, मतलब बताता है कि जो ये लेटा हुआ पर्सन है ये मेरा फादर है, और कहता है कि इसके फादर को चिकन पॉक्स की बीमारी हो गई है इसलिए वो लेटे हुए हैं। तो जो हंटर्स होते हैं वो बीमारी का नाम सुन करके काफ़ी डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं उनके पास जाने मतलब उसके फादर के पास जाने पे, जिम के पास जाने पे उन्हें भी बीमारी ना हो जाए, तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते हुए वो हक को जो है, हंटर्स जो है वो हक को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि वहाँ से चले जाओ, वहाँ से उसको चले जाने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो ये सीन है, इस सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो हंटर्स हैं वो हक को जानते भी नहीं थे, पर फिर भी उसको पैसे से देकर उसकी हेल्प करते हैं। सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हक जो है वो एक वाइट चाइल्ड था। तो यहाँ पे भी रेसिज्म देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि एक रात बीतती है, अगली रात इनका जो राफ्ट है वो एक स्ट्रीम बोट से जाकर के टकरा जाता है, और टक्कर से जो राफ्ट है वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। अब 2 हिस्सों में टूटने पे एक हिस्से में जिम होता है, एक हिस्से में हक होता है, और दोनों अलग हो जाते हैं। तो जो हक है वो बहते हुए एक घर के सामने पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि वो जो घर है वो एक रिच फैमिली का है जिसका नाम है द ग्रैंजफोर्ड, जिनकी दुश्मनी शेफर्डसन नाम के एक फैमिली से चल रही थी। जब से इस फैमिली की एक लड़की उस फैमिली के एक लड़के के साथ भाग गई थी, तब से ये पुश्तैनी दुश्मनी उनकी चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गई थी। एक दूसरे को मारने और जो है खून बहाने के तक ये लोग पहुंच चुके थे। तो जो हक है वो इनके साथ रहने लगता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं उनके साथ रहते रहते, और एक दिन जो है हक अपने एक खबर उसको मिलती है कि उसके आसपास जो है वो जिम है। तो उसको अपने आसपास जिम के होने की खबर जैसे ही मिलती है वो वैसे ही वहाँ उन पागलों के बीच से भागने की सोचता है और भाग भी जाता है। फिर जो जिम है उससे वो जा कर के मिल जाता है हक। फिर कुछ दिन बाद फिर से दोनों अपनी आदमी जो है वो आराम से रह रहे होते हैं। तो कुछ दिन बाद फिर उन दोनों से, हक से और जिम से, 2 आदमी आकर मिलते हैं और दोनों आदमी जो है वो ठग होते हैं, कुछ लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। जिम और हक जो है उनको अपने साथ रहने की जगह भी देते हैं, उनको अपने साथ रख लेते हैं। तो जो दोनों आदमी हैं उनका नाम था, जो अपना नाम वो बताते हैं द ड्यूक एंड द किंग। अब जो द ड्यूक एंड द किंग होते हैं वो इनके साथ रहने तो लगते हैं लेकिन उनको धोखा दे देते हैं, और करते क्या हैं कि वो हक और जिम का जो राफ्ट होता है उसको लेकर भाग जाते हैं।
तभी पास के गांव में पीटर नाम का एक आदमी होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। तो वहाँ लोग पीटर के 2 भाइयों का वेट कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये जो दोनों ठग होते हैं, ये इस खबर को उनको मिलती है ये खबर। तो ये बाद में दोनों जो चोर होते हैं, जो ठग होते हैं, ड्यूक एंड किंग, उनको जैसे ये खबर मिलती है, दोनों वहाँ भाई बनकर पहुँच जाते हैं ताकि उन्हें जो पीटर की संपत्ति है वो मिल सके। तो गांव वाले दोनों को वेलकम तो करते हैं, काफ़ी उनकी खिदमत करते हैं, लेकिन बाद में उन लोगों में से कुछ लोगों को शक भी होता है कि ये जो है, ये दोनों ठग हैं, ये दोनों असली भाई नहीं हैं। फिर तब क्या होता है कि वहाँ पे हक भी पहुँच जाता है, और जब वो हक पहुँच जाता है तो वो ठगों को देखकर उनकी असलियत तो जानता ही है, और वो चाहता है कि वो असलियत सबको बताने ही वाला होता है। तभी क्या होता है कि वहाँ के पीटर, वहाँ पे जो व्यक्ति मरा होता है पीटर, उसके असली दोनों भाई वहाँ पे खुद ही पहुँच जाते हैं, जिससे कि इन दोनों ठगों का जो है वो पर्दाफाश हो जाता है। लोगों को पता चल जाता है कि ये दोनों जो है वो ठग हैं। तब वो दोनों जो ठग होते हैं वो राफ्ट लेकर वहाँ से भाग खड़े होते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जो जिम और जो हक है, इन्होंने ही उन भाइयों को बुलाया है। तो ठग जो है वो इन दोनों जिम और हक से बदला लेने के बारे में सोचते हैं। दोनों जो ठग हैं वो जिम को पकड़कर क्या करते हैं कि उसको लोकल फार्मर को बेच देते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो जिम है वो एक स्लेव है, भागा हुआ स्लेव है, इसके सर पे इनाम भी रखा हुआ है। अब क्या होता है कि जो हक है वो जिम को बचाने वहाँ पहुँचता है, जहाँ पहुँचते ही वो एक आंट से मिलता है जिसका नाम है आंट सैली, जो कि टॉम की रिलेटिव है। वहाँ हक को मालूम होता है कि आंट सैली टॉम के रिलेटिव हैं, उसको पता चल जाता है। तो जो टॉम है वो हक से प्रॉमिस करता है कि वह अपने इस रिलेटिव की मदद से जिम को फ्री करा देगा। अब क्या होता है कि जो टॉम है वो एक प्लान बनाता है जिसमें कि हक उसका साथ देता है, और एक रात दोनों ने जिम को भगाने की कोशिश मतलब करते हैं। ये दोनों ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम लोग जिम को भगा देंगे, फ्री करा देंगे। तो एक रात वो दोनों जिम को भगाने की कोशिश करते हैं और साथ में खुद भी भागते हैं, जहाँ कुछ लोग इनका पीछा करते हैं और पीछा करते हुए इनके ऊपर गोलियाँ चला देते हैं। जो गोली है वो जाकर के टॉम के पैर में लग जाती है। तो जो जिम भाग रहा होता है वो अपने भागने से मतलब अपने फ्री होने से सेक्रीफाइस कर लेता है और टॉम के साथ वहीं पे रुकता है, जब तक कि जो हक है वो डॉक्टर को लेकर के नहीं आ जाता है। तो जैसे ही डॉक्टर आता है वो तो टॉम का इलाज करना शुरू कर देता है, लेकिन जो जिम है वो फिर से पकड़ा जाता है और फिर से उसको कैद होना पड़ता है। अब कुछ दिन बीतते हैं, टॉम का इलाज चल रहा होता है और टॉम जो है वो काफ़ी ठीक हो चुका होता है। तो जब ठीक हो जाता है टॉम, तो वो एक राज की बात बताता है, वहाँ राज एक खोलता है कि जो हक है और जो आंट सैली उनके सामने बताता है कि जो मिस वॉटसन थी, जिनके यहाँ पे जिम स्लेव का काम करता था, वो जो मिस वॉटसन थी उन्होंने अपने विल में लिखा था कि मिस वॉटसन के मरने के बाद जो जिम है वो फ्री हो जाएगा। और वो ये भी बताता है कि जो मिस वॉटसन है उनको मरे जो है वो 2 महीने हो चुके हैं, तो जिम जो है वो ऑटोमेटिकली फ्री हो गया है। तो जो जिम है वो हक को बताता है कि जो उसका फादर है पैप, वो भी मर चुका है। तो चीज़ें अब यहाँ पे सुधरती नज़र आती हैं कि जिम भी फ्री हो गया है और हक जो अपने फादर से भाग रहा है और मिस वॉटसन से भाग रहा है, और जो मिसेस डगलस हैं उनसे भाग रहा है। तो यहाँ पे बताता है जिम कि जो उसका फादर है पैप, वो मर चुका है, और जो नदी में बहता हुआ घर आया था उसमें जो पड़ी डेड बॉडी थी वो इसके फादर की ही थी। जिसके बाद जो हक है उसको काफ़ी रिलीफ फील होता है कि चलो उसका फादर तो अब मर गया, तो उसकी पिटाई करने वाला कोई बचा नहीं। अब क्या होता है कि जो हक है वो बताता है कि जो जज थैचर, उन्होंने जो है हक के पैसे भी उसको दे दिए हैं, तो हक को अपने पैसे भी मिल चुके हैं, क्योंकि जो रिवॉर्ड में उसने पैसे जीते थे वो उन्हीं के पास थे, जो जज थे थैचर उन्हीं के पास थे। अब हक को जो है वो आंट डगलस के पास नहीं रहना होता है, तो वो कहता है कि मैं आंट के डगलस के पास जाने के मतलब उसका जाने का मन नहीं होता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो वेस्ट की तरफ जाएगा और अपने एडवेंचर्स को कंटिन्यू करने की बात कहता है, और यही करने के लिए वो वहाँ से निकल पड़ता है। तो यहीं पे स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी नॉवल।
और आई होप आपको नॉवल पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको आने वाले नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके और आप वीडियो को गो थ्रू कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।